हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक और अर्थ अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस अर्थ अलंकार का नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में एक शब्द है मानव, जिसका अर्थ है मनुष्य, और करण का अर्थ है करना। इसलिए जिन काव्य रचनाओं में नदी, तालाब, झरने, सागर, पेड़ पौधे, धरती, आकाश जैसी अमानवीय या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं या प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना, सागर लहरों का नाचना या सरसों का सयानी होना। इन सब में जो प्रक्रियाएं हैं, हंसना, मुस्कुराना, नाचना, सयानी होना, ये सब मानवीय प्रक्रियाएं हैं। ये सब कार्य मनुष्य करते हैं। इसलिए रचनाकारों द्वारा जब इन प्रक्रियाओं को अमानवीय या प्राकृतिक वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। जैसे सागर के पुर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। उर का अर्थ है हृदय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की एक कविता है सागर लहरें, उसी कविता की ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में सागर लहरों को जल कन्याओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और जल कन्याओं के रूप में बताते हुए ये कहा गया है कि सागर की लहरें उसके हृदय पर नाचते हुए मधुर गीत गा रही हैं। इस प्रकार सागर लहरों को जल कन्याओं के रूप में भी बताया गया है और उनको नाचते हुए मधुर गान करते हुए भी बताया गया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तो आइए अब मानवीकरण अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग का अर्थ है ऊंचे। नागार्जुन द्वारा रचित कविता की इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। यहाँ हिमालय के कंधे बताकर हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। अगला है, चुपचाप खड़ी है वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। वृक्ष पांत का अर्थ है वृक्षों की पंक्ति या वृक्षों की लाइन। कवि का कहना है कि वृक्षों की पंक्ति इतनी शांत खड़ी है, इतनी चुपचाप खड़ी है, मानो वह किसी की निजी बात सुनने की चेष्टा कर रही हो। तो इस प्रकार यहाँ वृक्षों की पंक्ति का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। अगला है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ है स्वागत सत्कार। जब घर में किसी विशेष अतिथि का आगमन होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग सबसे आगे बढ़कर अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं। इस पंक्ति में पीपल के पुराने वृक्ष को घर के बड़े बुजुर्ग का दर्जा देकर उसका मानवीकरण किया गया है। आगे है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। अब मेघ तो प्राकृतिक वस्तु है, तो इनको एक मानव की तरह बताया गया है कि बहुत ही बन ठन के संवर के आए हैं। जिस तरह एक दामाद जब ससुराल जाते हैं या शहरी मेहमान गांव जाता है तो बहुत ही सज धज कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मेघों को
शहरी मेहमान या फिर दामाद के रूप में प्रस्तुत करके ये कहा गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो इस तरह मेघों का यहाँ मानवीकरण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ। 5वां है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कवि नागार्जुन द्वारा अकाल के बारे में लिखी कविता की इस पंक्ति में चूल्हे और चक्की का मानवीकरण किया गया है। ये दोनों ही निर्जीव वस्तुएं हैं। चूल्हा कभी रोता नहीं और चक्की कभी उदास नहीं होती, परंतु इन पर मानवीय प्रक्रियाओं को आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, उदाहरण तो और भी बहुत हैं, परंतु मुझे लगता है कि इतना समझने के बाद जहाँ कहीं भी मानवीकरण अलंकार होगा आप झट से उसे पहचान लेंगे, क्योंकि ये है ही इतना सरल। तो मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।